तो चलिए अब हम इस पैरामीटर के रिगार्डिंग अपनी फंक्शन की बॉडी को इनिशियलाइज कर लेते हैं, जो कि ये डिसाइड करता है कि हम अपने पेज पर कितने रिजल्ट देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपने हैंडल पर रोज चेंज फंक्शन की बॉडी को इनिशियलाइज कर लिया है, यानी कि उसको डिफाइन कर लिया है। तो ये जो हमारा पैरामीटर है, ये पैरामीटर इस फंक्शन में करंट रोज पर पेज की वैल्यू भेजता है और वो वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में रिसीव होती है। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 10 होगी, बट अब हम इस फंक्शन की हेल्प से उस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जब हम अपने डेटा टेबल कंपोनेंट में से उस वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे, ये पैरामीटर उस वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में पास करेगा और फिर हम यहाँ पर उस वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं और फिर उसको हम अपने पर पेज के सेटर फंक्शन में भेज रहे हैं, जिससे हमारे पर पेज की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो चलिए अब बना लेते हैं हैंडल पेज चेंज का फंक्शन। ये क्या करेगा, हमारा कब कौन सा पेज यूआई में रेंडर होगा इसको डिसाइड करेगा। तो देखिए हमने उसकी बॉडी को भी डिफाइन कर लिया है। इस फंक्शन के अंदर हमें करंट पेज नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव होगा और फिर हमने उसको पेज नंबर के सेटर फंक्शन में पास कर दिया है। जो वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पे मिल रही है, यानी कि करंट पेज की जो वैल्यू हमें मिल रही है, वो हमने अपने सेट पेज वाले फंक्शन में पास कर दी है, जिससे हमारा करंट पेज सेट हो जाएगा। तो देखिए हमने अपने रिमोट पेजिनेशन से रिलेटेड सारे पैरामीटर और फंक्शन तो इनिशियलाइज कर लिए हैं। तो देखिए जब भी हमारे पेज में कोई चेंज आएगा तब भी हमको क्वेरी फायर करनी है, और जब भी हम नंबर ऑफ रिजल्ट ऑन अ पर्टिकुलर पेज इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करेंगे तब भी हम चाहते हैं हमारी क्वेरी फायर हो। मतलब कि सपोज करिए अगर यूज़र यूआई की हेल्प से करंट पेज की वैल्यू को चेंज करता है या फिर वो नंबर ऑफ रिजल्ट देखने की वैल्यू घटाता या बढ़ाता है, तो इन दोनों ही केस में हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ताकि हमारा जो पेजिनेशन है वो सर्वर एंड के साथ एफिशिएंटली वर्क कर पाए। तो ऐसा करने के लिए हमें अपने पेज की वैल्यू और पर पेज की वैल्यू इन दोनों के ऊपर अपनी क्वेरी को डिपेंडेंट बनाना होगा। तो देखिए यूज क्वेरी को किसी वेरिएबल पर कैसे डिपेंडेंट बनाते हैं, ये मैं अपने रिएक्ट क्वेरी वाले सीरीज में बता चुका हूँ। अगर आपको यही काम रिएक्ट हुक्स की मदद से करना है तो आप यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। आप एक यूज इफेक्ट इनिशियलाइज करेंगे और उसमें पेज और पर पेज को एज अ डिपेंडेंसी पास कर देंगे। बट सेम काम हम यूज क्वेरी से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, और वो हम कर सकते हैं इसके यूनिक की वाले एरे में पेज और पर पेज को इनिशियलाइज करके। अगर हम इसके यूनिक की वाले एरे में पेज और पर पेज को इनिशियलाइज कर देंगे तो उसके बाद ये जो क्वेरी है वो इन दोनों वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको डिपेंडेंट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा पेज और पर पेज। तो देखिए अब जब भी हमारे पेज और पर पेज वाले वेरिएबल में चेंज आएगा तब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो देखिए हमने अपने क्वेरी को वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट तो बना दिया, बट अब हमें इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करना होगा ताकि हम इसकी वर्किंग को और एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। और वो पैरामीटर हमें यूज क्वेरी के रिगार्डिंग इनिशियलाइज करने हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है रिट्राई पैरामीटर, जिसकी वैल्यू हमें फॉल्स करनी होगी ताकि हमारी क्वेरी बार बार एग्जीक्यूट ना हो। दूसरा पैरामीटर है ट्राई ऑन माउंट, इसकी वैल्यू भी हमको फॉल्स करनी होगी ताकि कंपोनेंट के माउंट होने पर हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट ना हो, यानी कि फिर से एग्जीक्यूट ना हो। एक बार तो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, वो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। और तीसरा पैरामीटर है रिफेच ऑन विंडो फोकस, इसको भी हमको फॉल्स करना होगा ताकि हमारी विंडो जब फोकस में आए तो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट ना हो। तो चलिए अब अपने ब्राउज़रों में चल के इसके आउटपुट को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने ब्राउज़र में वापस आ गए हैं। तो चलिए अपने रिमोट पेजिनेशन वाले कंपोनेंट को माउंट करवा लेते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा कंपोनेंट माउंट हुआ और हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और उसने हमें डेटा ला के दे दिया। तो देखिए अब हम इस कंपोनेंट की हेल्प से हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट के पेज पर कितने नंबर ऑफ रिजल्ट दिखेंगे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके 30 कर दूँ तो देखिए हमारे चेंज करते ही हमारी क्वेरी फिर से एक बार एग्जीक्यूट हुई और अब हमको हमारे कंपोनेंट के हर पेज पर 30 रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि सिंगल पेज पर। और इन बटन्स की हेल्प से
हम अपने करंट पेज की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अब हमारे पेज की जो वैल्यू है वो 2 हो चुकी है। मतलब कि अब हम अपने सेकंड पेज पे 30 रिजल्ट देख रहे हैं, यानी कि अपने नेक्स्ट 30 रिजल्ट। तो देखिए मैं एक बार एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूं और उसके बाद हम इन पैरामीटर्स को अपनी क्वेरी के रिगार्डिंग देखेंगे। तो देखिए जब हमारी क्वेरी इनिशियली फायर होती है तो देखिए इसके पेलोड में हम पेज नंबर भेजते हैं 1 और पर पेज की वैल्यू भेजते हैं 10, यानी कि हमें उस पेज पर कितने नंबर ऑफ रिजल्ट देखने हैं। तो देखिए अब मैं अपने यूआई में से नंबर ऑफ पेज की वैल्यू को बढ़ाता हूं। तो अब मैं इसको कर देता हूं 30। तो देखिए अब हमारी क्वेरी फिर से एग्जीक्यूट हुई, बट इस बार हमारा जो पेलोड गया वो है पेज नंबर 1, बट उस पेज पर हमको नंबर ऑफ रिजल्ट चाहिए 30। देखिए अब हमने पर पेज की वैल्यू दी है 30, इसलिए अब हमारे एपीआई एंड पॉइंट ने हमें 30 रिजल्ट उस पेज के रिगार्डिंग रिटर्न किए हैं। तो चलिए ये तो हो गया सिंगल पेज पर नंबर ऑफ रिजल्ट को मैनिपुलेट करने का तरीका, या यूं कह लीजिए सिंगल पेज पर नंबर ऑफ रिजल्ट को मैनिपुलेट करने का मेथड। तो चलिए अब हम पेज को मैनिपुलेट करते हैं। तो जैसे मैं इस एरो पर क्लिक करूंगा तो देखिए अब हमारा जो पेज नंबर गया है वो गया है 2 और हमारे पर पेज की जो वैल्यू है वो गई है 30, जो कि हमने इससे पहले सेट की थी। तो हम अपने सेकंड पेज पर 30 रिजल्ट देख रहे हैं, यानी कि अपने नेक्स्ट 30 रिजल्ट देख रहे हैं। तो जो हमारा सर्वर एंड वाला पेजिनेशन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।